नमस्कार, आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस खास सीरीज के जरिए हम आपको हरियाणा की सैर करा रहे हैं, तो साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से किस तरह प्रदेश में बदलाव आ रहा है वो भी जान रहे हैं। तो प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक और रोमांचक जगह भी आपको दिखा रहे हैं। इस क्रम में आज हम आपको प्राकृतिक सौंदर्य से भरे ऐसे एक क्षेत्र में लेकर जाएंगे जिसकी अलग पहचान है, जो पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा जगह है। तो साथ ही साथ इस एपिसोड में आपको 17वीं शताब्दी में बने एक ऐसे गार्डन की भी सैर कराएंगे जिसकी पूरे उत्तर भारत में अलग पहचान है। अपना इतिहास और वर्तमान में इसकी सुंदरता इस बगीचे को ऐतिहासिक बनाती है। चलिए मेरे साथ सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए आओ देखें हरियाणा। ये सुंदर वादियां, गगनचुंबी पर्वतों की श्रृंखला और प्रकृति का अद्भुत स्पर्श जो किसी को भी अपना बना ले। ये है हरियाणा का पंचकुला, और पंचकुला की पहचान को राष्ट्रीय मानचित्र पर जगह दिलाते हैं यहाँ के अनेकों पर्यटन स्थल। पांडवों के अज्ञातवास के चलते इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत कालीन माना जाता है, जो अलग अलग सभ्यताओं के दौर में भी उदयमान रहा। तो वर्तमान में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते ये जगह न सिर्फ प्रदेश के निवासियों बल्कि दूर दराज के पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। घग्गर नदी के किनारे बसी ये है खूबसूरत जगह पिंजौर। यहाँ की धरोहरें, यहाँ के सुंदर बाग बगीचे अपने भीतर सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास और दिलचस्प कहानियों को समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है ये पिंजौर गार्डन, जो मुगलों के समय का है। मौजूदा वक्त में इसकी सुंदरता, इसकी वास्तुकला इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल केंद्र के रूप में स्थापित करती है। यही वजह है कि दूर दूर से आने वाले लोग पिंजौर गार्डन को जरूर देखते हैं। पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात और अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाला पिंजौर गार्डन पंचकुला और हरियाणा की शान है। पिंजौर गार्डन का सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास इस जगह को ऐतिहासिक बना देता है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, जहां से पिंजौर गार्डन पहुंचा जा सकता है। कालका रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम है। पिंजौर बस स्टैंड पहुंचकर भी आप गार्डन पहुंच सकते हैं। पिंजौर गार्डन चारों ओर से किलानुमा बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश का ये मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार पर रंग रोगन का काम देखने में अच्छा लगता है, तो इसकी पुरानी दीवारों को असली रूप में ही रखा गया है। बगीचे को यादविंद्र गार्डन के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और पर्यटकों की सुविधा के लिए गार्डन के बाहर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, जहां कई गाड़ियां और बसें पार्क हो जाती हैं। परिसर के चारों ओर हरियाली बाहर से ही दिखाई दे जाती है, तो इसकी ऐतिहासिकता को बयां करता है ये भाप से चलने वाला इंजन, जो पुराने समय की याद दिलाता है वो काल जब कला का विस्तार हो रहा था। हिमालय की सबसे बाहरी शाखाओं में स्थित पिंजौर गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, घास के ये बड़े बड़े मैदान और उनके बीच मुगल कालीन इतिहास समेटे ये शानदार किले मानो पुराने काल को ताजा कर देते हैं। शानदार वास्तुकला में बने पिंजौर गार्डन में घुसते ही विशाल परिसर नजर आता है, जिसके बीच में शीश महल और दोनों ओर ताड़ के बड़े बड़े पेड़ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। पूरा पिंजौर गार्डन सीढ़ी नुमा आकार में बना हुआ है, जिसके कुल 7 तल या सीढ़ी हैं। हर तल पिछले वाले से नीचे है। पिंजौर गार्डन के अंदर बने शीश महल को फिदई खान के दरबार के रूप में जाना जाता है। फिदई खान वही शख्स है जिसने सबसे पहले इस बगीचे को बनाने की शुरुआत की थी। बात 17वीं शताब्दी की है, जब हिंदुस्तान पर शासनकाल औरंगजेब के हाथ में था और फिदई खान मुगल सम्राट औरंगजेब का चचेरा भाई था। इस गार्डन को मुगल गार्डन के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। मौजूदा वक्त में जितना सुंदर पिंजौर गार्डन नजर आता है, उतना ही दिलचस्प और अद्भुत यहाँ का इतिहास भी है। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो 17वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं, जब मुगलों का शासनकाल था और सर्वप्रथम इसे बनाने का कार्य शुरू किया गया।
बताया जाता है कि औरंगजेब के आराम के लिए और ठहरने के लिए इस गार्डन को फिदई खान ने बनाया था। सुंदर और विशेष प्रकार के फूल, ढेरों तरह के फल वाले पेड़ और पानी का झरना इसकी विशेषता रहे। भले इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही इसका काम बंद हो गया और फिर कुछ सालों के बाद 18वीं शताब्दी में इस पिंजौर गार्डन को और भी खूबसूरती से बनाने का कार्य शुरू हुआ। पिंजौर गार्डन का इतिहास काफी दिलचस्प है। जैसा आपको पहले बताया कि मुगलों के शासनकाल में ही इस गार्डन को सबसे पहले बनाया गया था। साल था 1760-1761 का और पंजाब के मुगल गवर्नर थे फिदई खान। उन्होंने ही इस पिंजौर गार्डन को बनवाया था। दरअसल मुगल बादशाह काफी ज्यादा शान और शौकत और ऐशो आराम का उनके ख्याल रखा जाता था और बताया जाता है कि औरंगजेब के लिए ही गर्मियों में ठहरने के मकसद से ये गार्डन बनाया गया। न सिर्फ सुंदर बगीचा बनाया गया बल्कि कई महल भी इसमें बनाए गए, जिसके बाद शीश महल, रंग महल और जल महल अस्तित्व में आए। समय का पहिया आगे बढ़ा तो दौर भी बदला। भारत पर मुगलों का शासन खत्म हुआ तो राज अंग्रेजी हुकूमत का आया और देश रियासतों में बटा हुआ था। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान यह क्षेत्र पटियाला के महाराजा द्वारा शासित क्षेत्र में आता था और फिर बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन पटियाला रियासत के महाराजा यादवेंद्र सिंह के समय काल में हुआ, जिन्होंने इस बगीचे को उसके पूर्व वैभव में बहाल कर दिया और उनकी याद में ही पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन नाम दिया गया। पिंजौर गार्डन का इतिहास मुगलों से है। मैं शुरू से बताना चाहूँगा, मुगलों से यानी औरंगजेब से। औरंगजेब का गवर्नर होता था मिस्टर फिदई खान, जिसने ये चार दीवारी ये जो किला नुमा जो बना रखा है, तो ये औरंगजेब के गवर्नर ने बनाया था, फिदई खान ने। धीरे धीरे मुगल शासन खत्म हुआ, फिर अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया। अंग्रेजों के राज के साथ साथ कुछ हिंदू राजा थे, जिनमें महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह, जो उस टाइम महापंजाब हुआ करता था, ये पटियाला रियासत में आता था सर। सैकड़ों वर्ष तक इतनी खूबसूरती से जनता कोसों दूर थी, लेकिन ये दूरी भी समय के साथ खत्म हुई और देश आजाद हुआ। जिसके बाद साल 1966 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह ने पिंजौर के बागानों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। उसकी वजह भी खास है। दरअसल जब इस गार्डन को बनाया गया उस वक्त मुगलों का शासनकाल था, लेकिन मुगलों के शासनकाल के बाद अंग्रेजी हुकूमत भारत पर राज करने लगी और उस वक्त पटियाला स्टेट के महाराजा हुए यादवेंद्र, जिनको ये पूरी तरह से समर्पित है। यही वजह भी है कि पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और जब 1966 आया यानी आजादी के बाद, उस वक्त इस पिंजौर गार्डन को आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। भले ही आजादी से पहले तक ये गार्डन आम लोगों के लिए खुला नहीं था, लेकिन एक बार राष्ट्र को समर्पित होने के बाद इस धरोहर को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे और बहुत जल्द ये हरियाणा के फेमस पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया। करीब 350 सालों पुराना पिंजौर गार्डन आज लोगों को खूब पसंद आता है। बहुत अच्छा लगा है, हरियावल है, अच्छे अच्छे मतलब जो हमने कभी देखे नहीं है, कल्चर पुराना बना हुआ है, बहुत अच्छा है, सब व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, घूमने को भी अच्छा है, बच्चों के लिए कुछ देखने को मिलता है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। रानी का जैसे महल है, कभी देखा नहीं है किसी ने, जो देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है। पिंजौर गार्डन का इतिहास आपको बताया, अब आपको एक और रोचक बात इस पूरे स्थान को लेकर बताते हैं। दरअसल इस जगह का इतिहास महाभारत कालीन माना जाता है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था, उस वक्त पांडव भी इस जगह पर ठहरे थे। यही वजह है कि इस स्थान का पौराणिक इतिहास भी है। शीश महल के आसपास कुछ दूसरे महल भी हैं, जो आज हरियाणा टूरिज्म के तहत मोटेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं शीश महल से आगे बढ़ने पर गार्डन की सुंदरता और निखर कर सामने आती है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे लोग दूसरे टेरेस गार्डन पर पहुंचते हैं। यहाँ रंग महल इस स्थान की खूबसूरती को बढ़ाता है। रंग महल अपने नाम की ही तरह रंग बिखेरता है। तो पिंजौर गार्डन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले पड़ता है शीश महल और शीश महल के बाद आता है ये है रंग महल। और रंग महल से जो नजारा देखने को मिलता है पिंजौर गार्डन का, वो सच में अद्भुत है।
क्योंकि यहाँ से आपको तकरीबन पूरा पिंजौर गार्डन नजर आ जाता है। इसके बाद अगर आप नजरों को आगे करेंगे तो सबसे पहले आपको ये फाउंटेन जो जाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आगे जल महल है और जल महल की भी विशेषता काफी ज्यादा है। इन तमाम जगहों से होता हुआ ये पानी इसी तरह से आगे बढ़ता है और आगे जाके जो एक और पानी का झरना है वहां जाकर ये मिल जाता है। कुछ रंग महल से ये नजारा लोगों को देखने को मिलता है और यही वजह है कि जो लोग आते हैं वो इस पूरे पिंजौर गार्डन को घूमते हैं और घूम के काफी ज्यादा आनंद हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो वातावरण है वो काफी ज्यादा सुखद है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्रवेश द्वार नजर आएगा पिंजौर गार्डन का। इसके जरिए लोग एंट्री करते हैं पिंजौर गार्डन में और उसके बाद शीश महल देखते हुए वो रंग महल पर आते हैं। रंग महल के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और भी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ इसी और प्रकार से पिंजौर गार्डन में चीजें मौजूद हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और यही वजह भी है कि लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। रंग महल को बेगम के मनोरंजन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसकी बनावट बेहद आकर्षक है। यहाँ से बेहद खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। इन महलों के नीचे से ही झरना बहता है और लोगों सुंदरता की बात की आपने, यहाँ पे हरियाली मौजूद है, यहाँ पर ये फव्वारे मौजूद हैं जो इसके ठीक आखिरी तक जाते हैं। साफ सफाई की दृष्टि से बात करें तो और क्या क्या आपने देखा यहाँ पे? अभी तो यही है कि वेल मेंटेन्ड किया हुआ है। हरियाणा टूरिज्म द्वारा लोगों की सुविधा के लिए भी यहाँ लगातार बदलाव किया जा रहा है। जैसे नीचे उतरने के लिए यहाँ ये रैंप बनाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रंग महल का हिस्सा पार करने के बाद नीचे उतरने पर उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक एक तल नीचे उतरते हुए इस गार्डन के अंतिम हिस्से तक पहुंचा जाता है। हालांकि इन सीढ़ियों के साथ साथ बहता पानी का झरना काफी सुखद अनुभव कराता है। पर्यटकों के साथ साथ पिंजौर गार्डन प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी खूबसूरत जगह है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली बिछी हुई है, साथ ही साथ यहाँ का सुखद वातावरण लोगों को इस ओर खींच लाता है। इतना ही नहीं, पिंजौर गार्डन में मौजूद अलग अलग महलों की अपनी कहानी है, अपनी विशेषताएं हैं। शीश महल और रंग महल से होते हुए पर्यटक जल महल तक पहुंचते हैं और जल महल को बेगमों के स्नान घर के रूप में जाना जाता है। जल महल की खूबसूरती को देखिए, किस तरह पानी के बीच इस महल को बनाया गया। इन सभी महलों को बनाने का तरीका इतना शानदार है कि इन इमारतों के नीचे से ही पानी बहता है। बाहर की ही तरह अंदर भी जल महल काफी आकर्षक नजर आता है। छतों पर शानदार कारीगरी की गई है तो मोटी मोटी दीवारें इस स्थान को ठंडा रखती हैं। शांत और स्वभाव से बहता ये शीतल जल और इस शीतल जल के साथ मौजूद ये पूरा परिसर पिंजौर गार्डन का है। वही पिंजौर गार्डन जो पूरे उत्तर भारत में फेमस है और लोग दूर दूर से इस पिंजौर गार्डन को देखने के लिए आते हैं। उसकी कई वजहें, एक नहीं उसकी कई वजहें। यहाँ का इतिहास काफी दिलचस्प है, मौजूदा वक्त में इसकी सुंदरता काफी ज्यादा है। बात करें जिस तरह से ये जो पानी आ रहा है, ये पानी पिंजौर गार्डन की शुरुआत, यानी सबसे पहले अगर हम एंट्री करते हैं इस गार्डन के तो वहां पर हमें शीश महल मिलता है। शीश महल के बाद हमें रंग महल नजर आता है और रंग महल के बाद आता है जल महल और उसके साथ साथ ये फव्वारा, ये पानी का झरना भी लगातार बहता रहता है और काफी सुंदर है ये पूरा परिसर। सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास होने के साथ साथ मौजूदा वक्त में ये स्थान सुंदर होने की वजह से भी पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आकर समय गुजारना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, अब से कुछ देर बाद जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे ही सूरज ढलेगा, उस वक्त यहाँ पर लाइट भी चालू कर दी जाती है और उस वक्त और भी ज्यादा भव्यता, सुंदरता यहाँ की बढ़ जाती है। पिंजौर गार्डन में आकर्षण का एक केंद्र यहाँ लगने वाला मैंगो फेस्टिवल भी है, जो हर साल जुलाई में लगता है। मैंगो मेला में पूरे भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आम देखने को मिलते हैं। पिंजौर गार्डन में आम के पेड़ चारों तरफ नजर आते हैं, जो इस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। आमों से ही जुड़ी हुई एक और विशेषता पिंजौर गार्डन की है। दरअसल हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और उस वक्त यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंगो फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर विभिन्न प्रकार के किस्म हमें देखने को मिलते हैं आम के, जो देखने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं।
पिंजौर गार्डन में आयोजित होने वाला 2 दिवसीय आम मेला दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस दौरान सैकड़ों किस्म के आम देखने को मिलते हैं, जो वर्तमान में बड़े स्वरूप पर मनाया जाता है। बात वर्तमान की आई है तो यहाँ जिक्र हरियाणा टूरिज्म और प्रदेश सरकार का भी जरूरी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए कदम उठा रहे हैं। इस और खास ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आजकल खट्टर साहब बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसकी ओर, और लोग लगभग बढ़त की ओर हैं, क्योंकि अभी पीछे 2.5 साल लगभग कोरोना काल में तो हर जगह दिक्कत आई थी। हमारे यहाँ पे भी दिक्कत आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे मैरिज फंक्शन भी किए जाते हैं, किटी पार्टीज़ भी की जाती हैं, बर्थडे पार्टी भी की जाती हैं। हमारे पास यहाँ लगभग 20 रूम है जो लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग आते भी हैं, बुकिंग भी आती है हमारे पास। तो बहुत अच्छे और भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो टूरिज़्म लगातार किए जा रहा है और उसको आगे बढ़ाई जा रहा है टूरिज़्म को। वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई। दिन की रोशनी में इसका प्राकृतिक स्वरूप, तो दिन ढलने के बाद लाइटों के जरिए पिंजौर गार्डन जगमगा उठता है। दिन की रोशनी में पिंजौर गार्डन जितना खूबसूरत नजर आता है, दिन ढलने के बाद इसकी भव्यता और सुंदरता और बढ़ जाती है जब लाइटों के जरिए यहाँ पर मौजूद अलग अलग पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइट डाली जाती है। और फाउंटेन्स पर आने वाली लाइट की बात ही क्या की जाए। इतना ही नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें वीडियो के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए हरियाणा का प्राचीन इतिहास दर्शाया जाता है और साथ ही साथ किस तरह से इस क्षेत्र का जुड़ाव संगीत से रहा वो भी शो के जरिए दिखाया जाता है। रंग महल की दीवार पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन होता है। शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर कल कल बहते पानी के धागों से बंधी है पिंजौर बाग की आत्मा कि इस बागीचे में मुगल, सिख, पटियाला, ब्रिटिश और आधुनिक सौंदर्य का शानदार मिलन देखने को मिलता है। पंचपुरा, जिसे आज पंचकुला के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ साथ जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ पर मौजूद अलग अलग स्थान पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा आकर्षित हैं। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। पिंजौर गार्डन यहाँ स्थित है, माता मनसा का द्वार यहाँ स्थित है। तो इतना ही नहीं, मोरनी हिल्स में मौजूद अलग अलग स्थानों की बात ही क्या की जाए। उम्मीद करते हैं कि आप भी जरूर आएंगे और इस अद्भुत नजारे को देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा। पंचकुला में अनेकों पर्यटन स्थल हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषता है। पिंजौर गार्डन की खूबसूरती की ही तरह यहाँ मौजूद है नेचर कैंप, जो प्रकृति प्रेमियों को काफी पसंद आता है। पंचकुला में मौजूद अनेकों पर्यटन स्थल के बीच में ये है नेचर कैंप थापली, जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लोग उठाते हैं आकर। चलिए हमारे साथ देखते हैं कैसा है नेचर कैंप थापली। पिंजौर गार्डन से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित नेचर कैंप काफी सुकून भरी जगह है। फिल्म की शूटिंग साइट की तरह यहाँ का नजारा बेमिसाल है, जहाँ चारों ओर हरियाली, आंखों को आराम देने वाले सुंदर फूल, प्रकृति से रूबरू कराने वाला अद्भुत माहौल, गोल घर आकार में बना ये डाइनिंग एरिया, जो बाहर की ही तरह अंदर भी पूरी तरह लकड़ी से तैयार है। इतना ही नहीं, मीटिंग और बैठक के मकसद से बना कॉन्फ्रेंस हॉल भी काफी सुंदर है। इस मीटिंग हॉल में एक साथ कई लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसकी सुंदरता को बढ़ाती है ये विशेष प्रकार की कलाकारी। नेचर कैंप थापली में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार आपको इस जगह की विशेषता से रूबरू करा रहे हैं। किस तरह प्राकृतिक सौंदर्य का इस्तेमाल करते हुए इस शानदार जगह को बनाया गया, जो पर्यटकों को काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है।
पहाड़ी पर बनाए गए इस नेचर कैंप में कई रूम मौजूद हैं, जिसमें लोग ठहर सकते हैं और इनकी बनावट भी काफी आकर्षक है। तो नेचर कैंप थापली की आपको पूरी सैर करा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग चीजें यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, और इन सब के बीच इस तरह से कुछ सुंदरता को बढ़ाने के लिए और पर्यटकों के लिए अलग अलग जो हट हैं वो बनाई गई हैं। इन पेड़ों के जरिए जो रास्ते बने हैं वो और भी इस जगह की भव्यता को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ही आप इन कमरों में दाखिल होंगे, जो हटनुमा कमरे बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा सुंदर हैं। आपको यहाँ पर आकर काफी सुकून मिलेगा। जितनी भी भाग दौड़ भरी जिंदगी की थकान होती है वो मानो यहाँ पर सभी खत्म हो जाती है, और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे पूरी तरह से किया गया है। लकड़ी के यहाँ पर आपको कुर्सी मिलेंगे, सोफे मिलेंगे, सुंदर सा एक बेड मिलेगा, और ये जो पूरा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा सुंदर है। साफ तौर पर प्रकृति को दर्शाने का काम इस कैंप में किया गया है, इस हट में किया गया है। इस हट के आगे बढ़े तो हम आपको यहाँ पर एक जगह और मिलेगी जहाँ पर आप अपने सारे सामान को रख सकते हैं। जो आपके साथ आया होगा उसके लिए ठहरने के लिए भी यहाँ पे काफी जगह मौजूद है। लोगों के सामान को रखने के लिए भी पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब बैठने के लिए ये मौजूद है, तो यहाँ पर सामान रखने के लिए एक ये टोकरी जैसी चीज मौजूद है, जिसके जरिए आप अपना सामान रख सकते हैं, अपना सामान अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा भी काफी कुछ यहाँ पे ऐसा है जो आप देख सकते हैं, जो आपने अक्सर नहीं देखा होगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं मीटिंग हॉल किस तरह से तैयार किया गया है। थापली का कॉन्फ्रेंस हॉल, और जिस तरह से इस जगह की विशेषता है यानी प्राकृतिक सौंदर्य जो भरपूर यहाँ पर नजर आता है, कुछ उसी चीज की गवाही देती हैं ये काउंटर पर मौजूद अलग अलग चीजें, यानी जिसमें अनाज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अलग अलग बीजों का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग दालें आपको देखने को मिलेंगी, और इनके जरिए ये सुंदर चित्रकारी बनाई गई है जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल की काफी ज्यादा विशेषता को दर्शाती है। आपको बता दें कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के तहत ही प्रदेश सरकार द्वारा नेचर कैंप का संचालन हो रहा है। इस कैंप का निर्माण करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जिसकी देखरेख वन विभाग करता है, और पर्यटकों की सुविधा अनुरूप माहौल यहाँ पर तैयार किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पंचकर्म केंद्र हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जहाँ प्राकृतिक तरीके से उपचार किया जाता है। बदलते दौर में आज भी प्रकृति के जरिए लोगों का उपचार किया जाता है, और उस उपचार से लोगों को आराम भी मिलता है। इस वक्त हम नेचर कैंप थापली में मौजूद हैं, और यहाँ पर स्थापित किया गया है ये पंचकर्म केंद्र थापली, यानी यहाँ पर थेरेपी के जरिए लोगों को सभी तरह की समस्याओं से आराम दिलाया जाता है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन अभी पिछले साल जून के महीने में 2021 में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया था। चलिए इस पंचकर्म केंद्र के अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे थेरेपी की जाती है, कितने थेरेपी के रूम है और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ही हम पंचकर्म केंद्र में स्थापित अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमें थेरेपी रूम नंबर 1 नजर आता है। कुल यहाँ पर 4 थेरेपी रूम हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से मरीजों का उपचार किया जाता है। बात करें पहले नंबर के अगर इस रूम की, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थेरेपी दी जाती है, और यहाँ पर एक पेशेंट भी हैं जो खुद यहाँ पर आए हुए हैं उपचार के लिए। मैम आपका क्या नाम है? गीता। गीता जी, आप यहाँ पर का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रूम नंबर 1 में मौजूद हैं, जो थेरेपी यहाँ पर की जाती है। जो मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही, जो टूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आस्ते आस्ते चलते रहे, जो टूल दिखाई, इसके जरिए किस तरह से मरीजों का उपचार किया जाता है इस थेरेपी? ये सर यहाँ पे जैसे सर्वाइकल है उससे ग्रीवावस्थी की जाती है सर्वाइकल के लिए, और शिरोधारा होता है, मतलब जैसी जिस पेशेंट की प्रॉब्लम है उसी हिसाब से थेरेपी होती है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से अलग अलग जो थेरेपी के तरीके होते हैं उनको लेकर यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया गया है। जैसे ग्रीवावस्थी ये एक थेरेपी है, इसके जरिए सर्वाइकल की समस्या से जो लोगों को परेशानी है उससे निजात दिलाई जाती है। अब हम थेरेपी के दूसरे कमरे में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें और विशेषताएं हैं, और भी देखते हैं अंदर किस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे दूसरे कमरे की बात करें सुमन जी, तो दूसरे कमरे की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर किस तरह से उपचार किया जाता है? इसमें सर शिरोधारा किया जाता है, और स्टीमर है ये, इससे स्टीम दी जाती है। किस तरह की परेशानियां जो लोगों को होती हैं वो उनसे ये मशीन और ये जो तरीका है ये उनसे निजात दिलाता है? ये सर जिसको स्वेलिंग है और डिस्क की दिक्कत है उनको कटिबस्ती करी जाती है, उससे फिर स्टीम दी जाती है।
अच्छा, जैसे ये जो मशीन रखी हुई है, जो टूल रखा हुआ है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या इस्तेमाल? इससे जी जिसको डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में शीरू धारा करो तो राहत मिलती है। चलिए तीसरे कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं अंदर क्या मौजूद है। सुमन जी, तीसरे कमरे में अब आ गए हैं थेरेपी के, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है? यहाँ सर सर्वांग हुआ जाता है और सर्वांग देके बॉक्स में स्टीम, इससे मरीजों को काफी राहत मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। पंचकुला का पर्यटन देश दुनिया में मशहूर है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते भी हैं और इन जगहों का आनंद परिवार संग उठाते हैं। पंचकुला, जिसका प्राचीन इतिहास बेहद पुराना है, यहाँ का इतिहास महाभारत कालीन माना जाता है। पांडवों ने यहाँ पर ठहराव किया था। तो वहीं पंचकुला में पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ मौजूद है। पिंजौर गार्डन की सैर आपको कराई, जो पर्यटकों को काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता काफी ज्यादा है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। मसलन जिस तरह से हमने आपको नेचर कैंप थापली दिखाया, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, किस तरह से पहाड़ी रहन सहन होता है, वो भी साफ तौर पर दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा हरियाणा सरकार के प्रयासों से यहाँ पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर जरूर आएंगे और यहाँ की सुंदरता को देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।